दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जीतने के बाद, देखिए एक तो 9 मई के हवाले से पंजाब हुकूमत की 17 सफ़ात पे मुश्तमिल रिपोर्ट आ गई है, लगभग 1 अरब 50 करोड़ का जो नुकसान पहुंचाया गया सरकारी अमलाक को वो भी है, उसमें 9 मई के हवाले से कुछ ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर कैबिनेट कमेटी, जो फेडरल कैबिनेट कमेटी है, वो भी अपनी सिफारिशात हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दे और पीटीआई को बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दे दी जाए, फिर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहाँ जाएंगे? जी, हमारे पास प्लान बी और सी दोनों मौजूद हैं। हम ये बताएंगे कि ये जैसे इलेक्शन होते हैं और पूरे पाकिस्तान को पता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही जीतेंगे, तो वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये हम उनको अगले ही दिन 9 तारीख को बता देंगे। पहली बात, लेकिन आपने चंद रोज पहले भी एक पार्टी पकड़ी थी, वो डार साहब वाली। देखें, ऐसे ही तो कोई हाथ नहीं हो जाएगा दोबारा? नहीं, जब बंदा उठ जाए तो फिर क्या हो सकता है। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बता सकूंगी कि 9 तारीख को हम बता देंगे। अभी तो आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये तक कह दिया है कि जी आज़ाद उम्मीदवार भी अपना वजीर आजम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक पार्टी के साथ इल्हाक करके आगे जाएंगे। पहली बात। अच्छा, किस पार्टी के साथ इल्हाक कर सकते हैं आप? यानी इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है उनमें से कौन सी ऐसी है जो लाइक माइंडेड है? देखें, ये तो पार्टी ही बताएगी, और जो खान साहब ने जिस कमेटी को मुकर्रर किया है वही जैसे इलेक्शन होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देगी। उस पे तो मैं मुनासिब नहीं समझती कि मैं बात करूं, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि 9 मई के बारे में जो अभी ये कार्रवाइयां कर रही है सिर्फ इसलिए कर रही है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं कि किसी पार्टी के साथ इल्हाक भी हो सकता है। मुझे जरा इस हवाले से कुछ बताइए ना कि क्या है ये, किस पार्टी से इल्हाक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं किस नहीं, पीडीएम की कोई भी पार्टी से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से नहीं हो सकता, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से नहीं हो सकता, तो किससे करेंगे? एमक्यूएम से नहीं हो सकता, वो कहां से आएगी पॉलिटिकल पार्टी? हमने जिससे करना है हमारी उनसे बात हो चुकी है। अच्छा, वो यानी साड़ी गल हो गई है, ये वो वाला मामला है? जी, पहले तो हमारी पाकिस्तान की आवाम से बात हो चुकी है और 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए। हमने जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, यही वजह तो नहीं है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी पोस्टपोन कर दिए जो 5 फरवरी को आज होने थे? जी बिल्कुल। देखें, इन्होंने हर तरीके का हरबा आजमाया। मैं एक बात बरमला करती हूँ कि एक इनकी प्लानिंग है और एक अल्लाह ताला की तदबीर है। तो अल्लाह ताला की तदबीर गालिब आती है, इनके बस में होता तो आज नहीं। लेकिन आपने ये सोच लिया है कि अब पीटीआई नहीं होगी, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी आपने जो पोस्टपोन किए हैं, यानी आप पीटीआई को परसू ही नहीं कर रहे हैं? इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट का एक ही था कि जो तमाम तर लोग हैं वो इस टाइम इंतखाबात में मसरूफ है। हम जमहूरियत के मुताबिक शानदार तरीके के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे और वो स्ट्रेट इलेक्शंस के बाद हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी से इल्हाक कर सकते, यानी किसी पार्टी में जा सकता है। आपने पार्टी को जब ज्वाइन करना होता है ना, तो आपने इलेक्शन के 3 दिन जैसे स्ट्रेट 3 दिन होते हैं ना, उसमें ज्वाइन करना होता है। तो ये तो आपको भी पता है कि हम स्ट्रेट 3 दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा रहे। हम पहले पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमारा इंट्रा पार्टी होगा। कौन सी पार्टी होगी ये तो खान साहब ने जिनको ड्यूटी दी है, जो हमारी कमेटी है इस बारे में, वही बता सकेगी, क्योंकि मैं तो नामुनासिब समझती हूँ कि इस पे बात करूँ और ना ही मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ। लेकिन वो सर्टेनली पीटीआई तो नहीं होगी? जी बिल्कुल। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हमारे तमाम कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हैं। ये तो चाहते थे कि हम इन्होंने हमारे साथ जब बल्ले का निशान लिया तो इनका इरादा था कि हम जो है इलेक्शन से बाइकआउट कर देंगे। इलेक्शन से तो हम बाइकआउट नहीं कर रहे, उससे ज्यादा मजबूती से खड़े हैं। और आज पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि इमरान खान के नामजद आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। यानी इलेक्शन जीतने के बाद ये खबर पक्की है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे आप? इलेक्शन जीतने के बाद ये खबर पक्की है कि वजीर आजम भी हमारा होगा और सूबे में वजीर आला भी हमारे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल। यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थी। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आरएमएस और आरटीएस के बाद अब ईएमएस, क्या ये भी आरएमएस और आरटीएस की तरह का एक फ्लॉप्ड किस्म का एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट होगा? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।